हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट और आज मैं फिर ऑनलाइन अपोनेंट सर्च कर रहा हूं। देख रहा हूं आज मुझे कौन मिलेगा। दोस्तों देखता हूं मैच कैसा रहेगा। वेरी गुड, ये है ITFCP, ये इंडोनेशिया से। इनके 1276 पॉइंट हैं दोस्तों। तो देखिए पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मेरी चाल है पहले और 20 सेकंड बचे हुए हैं। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E2 से E2 पे रखा है, इसको मैं उठाकर E3 पे रख दूँगा दोस्तों। अब भाई ये E2 E3 का है, तो मैं न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है और वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम में खड़ा हुआ जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये A2 पर, इसको मैं उठाकर A3 पर रख दूँगा दोस्तों। मैंने रख दिया। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए ओके, इन्होंने अपनी चाल चल दी है। इन्होंने अपना पॉन E7 से उठा के E5 पर रखा है दोस्तों। तो ये मेरा क्या मारा है, इनको वो डायरेक्ट मेरे इस वाले पॉन को मार सकता है। कोई बात नहीं, नहीं मारेगा क्योंकि ये पॉन इसकी सेफ्टी में लगा हुआ है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं ये पॉन आगे बढ़ूंगा तो B2 से उठाकर इसको B4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, तब मैं आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई मैच इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। ओके, उन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सी चाल चलूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इनसे थोड़ी सी गलती कराने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा जो पॉन आपको C1 पर दिख रहा है, इसको मैं B2 पर रख लूँगा दोस्तों। जानबूझ वो स्पॉन नहीं, ऊँट। मैंने ऊँट को रख लिया दोस्तों। ओहो, ये होशियार खिलाड़ी है दोस्तों, इतना आसान नहीं होगा इनको हराना। कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉन जो कि C2 पर, इसको C4 पर रख देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। भाई मैच इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए रेडी हूँ। इन्होंने अपना घोड़ा चल दिया, इसका मतलब ये अपना ऊँट चल दिया है, इसका मतलब ये अपना घोड़ा सामने से हटाएंगे दोस्तों और मेरे इस वाले पॉन को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार तो अभी नहीं पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अब वो काम ये है कि अपने घोड़े को बाहर ले आता हूँ दोस्तों। तो मैं घोड़े को यहाँ पर रख लेता हूँ, यानी कि E2 पर। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके, इन्होंने अपने घोड़े को बाहर निकाला है, यानी कि इस घोड़े को ये या तो H4 पर रख सकते हैं या फिर E4 पर। तो मैं अपने इस पॉइंट को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा सिर्फ, या 2 कदम बढ़ा दूँ क्या दोस्तों? नहीं, ओनली 1 कदम आगे बढ़ाऊंगा। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। भाई मैच जो है बहुत आसान होता है। ओहो, ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना पॉन ऊट निकाल लिया है वहाँ से। कोई बात नहीं है, तो मैं इसको डबल कदम चल दूँगा दोस्तों जानबूझ के। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। अब ये जो भी चाल चलेंगे दोस्तों, उसी चाल पे मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने डबल कदम चल दिया है, अब मुझे इनकी चाल का इंतजार है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब ये कौन सा मूव चलते हैं वो मुझे देखना है दोस्तों। ओके, इन्होंने क्या है कैजलिंग कर ली है और इन्होंने मेरा पॉन नहीं मारा है, तो मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूं दोस्तों जानबूझकर, जिससे कि वाइट वाले जो इनका है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए दोस्तों। अब मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँ। ओके दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, अब अपने घोड़े की चाल चलूँगा। घोड़े को निकाल कर मैं सीधा G3 पर ले जाऊँगा दोस्तों। मैं ले आया हूँ, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही सोची समझी चालें हैं ये। ओके, ये ऊँट को लाना चाहते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये अपना ऊँट निकालना है वाइट वाला। तो मैं सबसे पहले अपने वाइट वाले ऊँट को निकालता हूँ दोस्तों और इस पोजीशन पर रख देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो भाई मैच जो है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनकी चाल का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। ये सब फंसाने की कोशिश की जा रही है। अभी ये अपने ऊँट से मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार पा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो अभी तक ये कन्फ्यूज़न में ही है दोस्तों, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई चल क्या रहा है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी आगे की कोई चाल चल पाऊँगा मैं दोस्तों। और मैं एक नई चाल सोच रहा हूँ। नई चाल तो देखा जाएगा दोस्तों, जो भी है। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ जानबूझ के। मैंने इसको पीछे ले लिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, उन्होंने चल दिया है, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनको कोई स्पेस नहीं देना चाहता हूँ। ओके, तो अब मुझे कौन सी चाल चल रही है, मैं अपने घोड़े को यहाँ पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये D5 पर जो मेरा पॉइंट है उसको मारने वाले थे, इसलिए मैंने अपने घोड़े को वहाँ पर रख दिया। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब मैं इनको थोड़ा फंसाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, सीधी बात तो यही है। और फंसाने की कोशिश कैसे होगी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
अब मैं अपने वज़ीर को उठाकर सीधा D3 पर रख दूंगा दोस्तों। D3 पे इसलिए रखूँगा जिससे कि मैं H7 से जाकर इनकी चेकमेट कर सकूँ। तो मेरी थिंकिंग ये है D3 पे रखने की। तो अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही ये थिंकिंग सफल होगी कि नहीं पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि जैसे ही मैं वज़ीर को हटाऊँगा ये सोचेंगे कि मैं कैजलिंग करूँगा। अगर इनका ध्यान कैजलिंग की तरफ चला गया तो मैं इनकी चेकमेट कर दूँगा, और ध्यान इनका कैजलिंग की तरफ नहीं गया तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं वज़ीर को उठाकर, जैसा कि मैंने आपको कहा था, D3 पर रख दूँगा। अब ये सोचेंगे कि मैं कैजलिंग करूँगा। अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेगा, उसके बाद ही आगे का कोई चाल फाइनल हो पाएगी दोस्तों। तो मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो इन्होंने चाल बहुत बढ़िया चली है और एकदम सोची समझी, कोई बात नहीं। अब मैं इसको एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों, ये मैं भी सोची समझी चाल है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए जानबूझ के मैंने उसको एक कदम आगे चलाया दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही होशियार खिलाड़ी है। ये मेरी बात समझ गए थे कि मैं वहाँ से इनको चेक देने वाला हूँ, मतलब कि H7 से इनको चेक देने वाला हूँ, इसलिए इन्होंने उसको एक कदम आगे चल दिया दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे इनकी चाल का इंतजार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा। देखिए ये इंतजार कर लेते हैं मैं कैजलिंग करूँगा, लेकिन मैं हाल फिलहाल में कोई कैजलिंग करने वाला नहीं हूँ। तो भाई देखते हैं अब ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके, इन्होंने 2 कदम, उसको 1 कदम चल दिया है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, वो काम क्या है वो सोचना है मुझे। मैं इसको मार दूँ क्या दोस्तों? नहीं, अभी नहीं मारूँगा, अभी नहीं मारूँगा दोस्तों। मुझे सोचना है मैं कौन सी चाल चलूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। जानबूझ के मैंने अपने घोड़े को उस पोजीशन पर रखा है। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही आगे की कोई चाल फाइनल होगी। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। क्या ये मेरे घोड़े को मारेंगे? वेरी गुड, इन्होंने मेरे घोड़े को मार दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपनी चाल चल दी है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, इसके बाद ही आगे की कोई चाल फाइनल होगी। तो ये ऊँट को पीछे ला रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अब कैजलिंग करने का एकदम सही मौका है, लेकिन उससे पहले एक काम मुझे ये करना है कि मैं अपने घोड़े को यहाँ पर चल देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने चलाया। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों मैच जो है फंसाने का ही नाम है। अब मैं इनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ ये फंसते हैं या नहीं। ओके दोस्तों, ये फंस गए हैं। अगर इन्होंने मेरा घोड़ा मारा तो मैं इनकी चेकमेट कर दूंगा दोस्तों। तो देखिए, तो मैं पहले ही आपको बोल रहा था मैच फंसाने का ही नाम है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई चाल फाइनल होगी दोस्तों। तो ये मेरा घोड़ा नहीं मार पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने इनको फंसाने की कोशिश की है। अब मुझे इंतज़ार है इनकी चाल का दोस्तों, ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके, इन्होंने घोड़ा मारा है दोस्तों। मैं जैसे कि आपको बोल रहा था, मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि मैं इनको H7 से जाकर चेक दूंगा, इनकी मैट हो जाएगी दोस्तों। वही हुआ। तो इस मैच में इनके बचने का कोई चांस ही नहीं था दोस्तों। देखिए, तो ये सब प्री प्लान्ड होता है दोस्तों। मैंने पहले से प्लानिंग करके रख ली थी। मैं आपको बोला था मेरा उद्देश्य यहाँ पर वजीर को रखने का ये है कि मैं इस पॉइंट से जाकर इनकी चेकमेट करूँगा दोस्तों। देखिए उसी पॉइंट से मैंने जाकर चेकमेट कर दी। तो यही मूव्स होते हैं, आपको बस अपोनेंट को इन मूव्स में फंसाना रहता है दोस्तों। और मेरे मूव्स में वो फंस गया था दोस्तों, बचने का कोई चांस ही नहीं था। और देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में आपको कन्फ्यूजन है या आपको जानना चाहते हैं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने चेस के बेसिक रूल्स का एक वीडियो बना कर डाला हुआ है, और आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतना अच्छा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। उसमें चेस के सारे रूल्स मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताए हुए हैं। आप पहली बार में देखेंगे तो पहली बार में आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे और आप चेस खेलना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये मैच कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा। आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू।